जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों हम यूसुफ के जीवन में से सीख रहे थे कि किस तरह क्लेशों में से होकर गुजरने में भी परमेश्वर का एक उद्देश्य हमारे जीवन में होता है। हमने देखा था कि किस तरह यूसुफ जो अपने पिता का लाडला बेटा था, उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए। मैंने कहा था कि वो उसका जीवन एक रोलर कोस्टर के समान था, कभी ऊंचाइयों में था तो कभी नीचाइयों में। पिता का लाडला, लेकिन अपने भाइयों से बहुत घृणित, उनको बिल्कुल उससे जलन थी, ईर्ष्या थी। और उसी ईर्ष्या के चलते हम देखते हैं कैसे उसके भाई उसे मिद्यानी लोगों को बेच देते हैं और वे व्यापारी उसे ले जाते हैं और मिस्र देश में बेच देते हैं। लेकिन उसके बाद एक और बार उसके जीवन में थोड़ी सी भलाइयाँ होती है। जिस घर में वो कार्य करता है वो पोतीफर नामक एक व्यक्ति का था, जो वहाँ के फरो का एक अधिकारी था। वहाँ पर वो मन लगा के काम करता है और जल्द ही पोतीफर का एक खास सेवक बन जाता है। जल्द ही वो सेवकों का भी अधिकारी बन जाता है और घर सारा उसी के नियंत्रण में होता है। किंतु इस सब के बीच में हमने देखा था कि किस तरह उसके जीवन में एक और क्लेश या एक और परीक्षा आती है और वो परमेश्वर को सबसे ऊपर रखता है और उस परीक्षा पर विजय पाता है। वो पोतीफर की पत्नी के बार बार फुसलाने पर भी पाप के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण उसे आखिरकार एक बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ता है और वह बंदी गृह में डाला गया था। मेरे प्रियो, यदि हम यूसुफ के जीवन में देखें तो हम ये सवाल कर सकते हैं कि परमेश्वर जब वो आपके लिए खड़ा था, जब वो हर चीज़ आपके नाम के महिमा के लिए कर रहा था, तो क्यों उसके जीवन में इस तरह की परेशानियां आई। लेकिन हम आज सीखेंगे दूसरे भाग में कि क्यों ये परेशानियां आई और उसमें से क्या भलाई उत्पन्न हुई। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, क्या हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और आप हमसे बातचीत करते हैं। हमें आपके वचन की गहराइयों में ले जाइए। हर एक जो सुनते हैं वो इन वचनों से आशीषित होने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे मैं कह रही थी, हमारे जीवन में क्लेशों का एक उद्देश्य होता है और वैसे ही यूसुफ के जीवन में भी क्लेशों का एक उद्देश्य था। हम उसकी कहानी को आगे ले चलते हैं। वो पोतीफर के घर में से एकदम जेल में डाला जाता है, बंदी गृह में डाला जाता है। लेकिन वहाँ पर भी उसका चाल चलन इतना अच्छा था कि जो बंदी गृह का दरोगा था वो देखता है कि इस लड़के में कोई खास बात है। एक जवान लड़का, लेकिन जो एक अलग जीवन जी रहा था। और जल्द ही वो दरोगा उसको वहाँ के सारे कार्य उसके हाथ में सौंप देता है। उस जेल के सब ही जितने लोग थे उन पर यूसुफ राज्य करता था, वो उनकी देख रेख करता था। इसी दौरान वहाँ पर राजा के दरबार के खिलाने हारा और पिलाने हारा, वो दोनों जेल में डाले जाते हैं और यूसुफ के ही अधीन में ये लोग थे। एक दिन यूसुफ देखता है कि ये दोनों बहुत ही निराश बैठे हैं और यूसुफ उनसे उनकी निराशा का कारण पूछता है तो उसे पता चलता है कि दोनों ने एक एक स्वप्न देखा। वो उनसे स्वप्न क्या है पूछता है और परमेश्वर उसको शक्ति देते हैं कि वो स्वप्न का उत्तर या उसका मतलब उन्हें बताएं। यहाँ पर जो स्वप्न देखे गए थे, जो पिलाने हारा था, जो उसने स्वप्न देखा था, वो ये था कि वह 3 अंगूरों के गुच्छे हैं और वो उसे दबाकर उसमें से जो दाखरस निकाल कर राजा के हाथ में वो कटोरे में प्याले को दे रहा है। और यूसुफ उसको उसका अर्थ बताता है कि इसका अर्थ है वो 3 गुच्छे जो है, 3 दिन में राजा तुम्हें वापस अपने महल में ले लेगा और तुम फिर से उसके हाथ में वो प्याला दोगे। जब ये अच्छा एक परिणाम सुनता है तो खिलाने हारा भी सोचता है कि अरे शायद मेरे भी स्वप्न का मतलब अच्छा होगा, और वो भी अपने स्वप्नों को बताता है। वो कहता है मैं जा रहा था, मेरे सर पे 3 टोकरी रोटियों की थी और एकदम से कुछ पक्षी आए और उन रोटियों को खाने लगे, उसको लेके जाने लगे। तब यूसुफ उसे उसका उत्तर बताता है कि इसका अर्थ है अगले 3 दिन में राजा तुम्हें यहाँ से निकालेगा, लेकिन तुम्हें मरवा डालेगा।
जब ये बात वो बोलता है तो वो खिलानेहारा थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन यूसुफ पिलानेहारे से बोलता है, देखो ये होने वाला है और जब ये बात पूरी होगी, जब तुम राजा के महल में वापस पहुंचोगे तो मुझे ज़रूर याद करना, उसे बताना कि मैं तो यहाँ पर निर्दोष हूँ, मैं गलती से यहाँ आ गया और मुझे किसी तरह इस बंदीगृह से बचा लेना। तीसरे दिन जैसे यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया था वैसे ही दोनों के जीवन में होता है। पिलानेहारा वापस राजा के महल में या फिरौन के महल में पहुंचता है। अब यूसुफ के मन में एक आशा उत्पन्न होती है, आखिरकार अब मैं इस बंदीगृह से बाहर निकल पाऊंगा, अब मेरे इन कष्टों और क्लेशों का एक अंत होगा। और उसकी आशा लगी रहती है उस पिलानेहारे पे कि आज वो बताएगा राजा को, या कल बोलेगा, या परसों बोलेगा। एक हफ्ता निकल जाता है, एक महीना निकल जाता है, एक साल निकल जाता है और उसे एहसास होता है कि जहाँ उसकी आशा थी वहाँ से कोई आशा नहीं है। इसी दौरान 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो था, जो यूसुफ की कहानी लिख रहा था, किसी मनुष्य के हाथ में यूसुफ का जीवन नहीं था। उसकी योजनाएं यूसुफ की भलाई के लिए, और न केवल यूसुफ की भलाई के लिए, बहुतों की भलाई के लिए थी। और इसीलिए परमेश्वर फिरौन राजा को एक स्वप्न देता है और फिरौन परेशान हो जाता है, वो सबको बुलाता है, लेकिन वे कोई भी उस दर्शन का या उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाते। और तभी होता है कि पिलानेहारे को याद आता है, अरे हाँ, जब मैं बंदीगृह में था तो एक लड़का था जिसने मेरे स्वप्न का सही सही उत्तर दिया। वो फिरौन को बताता है और जल्द ही यूसुफ को वहाँ से निकाला जाता है बंदीगृह से, राजा के सामने आ खड़ा होता है और यूसुफ राजा के स्वप्न का सही मतलब बताता है। मेरे प्रियो, ये वो समय था जब परमेश्वर ने यूसुफ के लिए रखा था। और उसके बाद ऐसा होता है कि राजा जब सुनता है, उसके राजा के जो स्वप्न था उसका अर्थ ये था कि आने वाले 7 साल मिस्र के देश में बहुत बड़ी, बहुत अच्छी फसल होने वाली है और 7 साल इतनी भरपूरी की फसल होने वाली है कि वो उतना खा भी नहीं पाएंगे। किंतु उस 7 साल के बाद 7 साल का कड़ा अकाल आने वाला था, ऐसा अकाल जो कभी उन्होंने देखा नहीं था। और उस अकाल के लिए परमेश्वर उस राजा को या फिरौन को एक चेतावनी दे रहे थे। तो यूसुफ बोलता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छे तरह से कार्यों को संभाल सके, और उससे बोलो कि ये जो 7 साल जो भरपूरी के होंगे उस समय जो अनाज है उसको भर के रख ले, ताकि उस अकाल के समय में इस्तेमाल कर सके। तब फिरौन पूछता है कि तुमसे भला बेहतर और कौन हो सकता है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। मेरे प्रियो, यूसुफ जो अपने जीवन से पूरी तरह हार चुका था, 17 साल की उम्र में अपने माता पिता के घर से एक अलग देश में, एक अनजाने देश में बेचा गया था, जिसके जीवन में क्लेश, तकलीफ, हर एक बातें आई। 30 साल की उम्र में अब वो जान पाता है कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ नया किया है। और जल्द ही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है और राजा के बाद अगला वही होता है। और परमेश्वर की आत्मा उसमें थी ही। हमने देखा था पिछली बार कि किस तरह हर जगह परमेश्वर का अनुग्रह और उस पर था, और परमेश्वर उसे उठाता है। और न हम आगे की कहानी जब हम देखते हैं, न केवल मिस्र के लोगों के लिए, लेकिन जल्द ही उसके भाई भी वहाँ आ जाते हैं। वे आते हैं किस लिए? अपने लिए खाना ढूंढने। लेकिन मैं वो पूरी कहानी में नहीं जाना चाहती। लेकिन मिस्र देश में जब यूसुफ वहाँ का प्रधानमंत्री था, तब उसके भाई वहाँ पर अनाज खरीदने आते हैं। वहाँ बहुत सी बातें होती हैं। यूसुफ उन्हें पहचान लेता, लेकिन वे उसे नहीं पहचान पाते। और जैसे उसने वो स्वप्न देखा था, उसी तरह उसके भाई उसके सामने दंडवत करते हैं। लेकिन यूसुफ शांत रहता है। और कुछ समय बाद, 1-2 बार मुलाकात के बाद, वो मैं कहानी में नहीं जाऊंगी, लेकिन यूसुफ आखिरकार अपने भाइयों को क्षमा करता है और उनको बताता है कि मैं ही यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अपने पिता का हालचाल पूछता है और अपने सारे परिवार को मिस्र देश में लाके बसाता है, क्योंकि अकाल के अभी और भी वर्ष थे। मेरे प्रियो,
हम उसके जीवन से देखते हैं कि उसने अपने भाइयों के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखी। वो जहाँ भी था हमने देखा कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और परमेश्वर के राह में चलता था। आखिरकार ये क्लेश में से होकर गुजरने का परमेश्वर का क्या मकसद था यूसुफ के जीवन में? ऐसे इतने उतार चढ़ाव से क्यों ले गया परमेश्वर यूसुफ को? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव और क्लेश क्यों आते हैं? मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहूँगी, सारी बातें नहीं, लेकिन 4 बातें जो हो सकते हैं कारण, जो कई बार कारण होते हैं हमारे जीवन में क्लेशों के आने के लिए, मैं आपके साथ जल्द बांटना चाहूँगी। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेशों को आने देते हैं ताकि हम पूरी तरह परमेश्वर पे निर्भर रहें। कई बार हमें लगता है कि अरे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम मिट्टी ही हैं। मैं कुछ पद पढ़ना चाहूँगी, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 से लेकर 9 पद तक। यहाँ पर पौलुस एक बात कह रहा है। वो कहता है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, पौलुस स्वयं यहाँ कह रहा है कि मेरे जीवन में एक कांटा था और परमेश्वर ने क्यों दिया था? ताकि मैं घमंड से ना फूल जाऊं। कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है हम अपनी योग्यताओं के कारण हैं, हम जहाँ भी हैं, लेकिन परमेश्वर कई बार परेशानियों को, तकलीफ़ों को हमारे जीवन में इसलिए आने देते हैं कि हम जान सके कि प्रभु यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं। उसके बगैर, हमारे सृष्टिकर्ता के बगैर अगर हम कुछ करने की कोशिश करें तो वो बेकार ही है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वो है, कई बार हमारे जीवन में तकलीफ़ें इसलिए आती हैं कि हमारे चरित्र का निर्माण हो सके। ये भी पौलुस के शब्दों में ही पढ़ना चाहूँगी। रोमियो उसका 5वां अध्याय, उसके 3 और 4 पद। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस खुद बता रहा है अपने जीवन से कि हम क्लेशों में घमंड करें। वो ये नहीं बोल रहा कि जब आप बहुत अच्छा कार्य करें, आप बहुत पैसा कमाएं तो घमंड करें, आप अपने मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा करें तो घमंड करें, जब आपको चंगाई मिले या आप किसी के लिए प्रार्थना करें, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, चंगाई मिले तो आप घमंड करें। नहीं, वो कहता है यहाँ पर, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश क्यों? क्योंकि क्लेश के आने का एक उद्देश्य है। वो जानता था कि क्लेश आने से, क्या क्लेश से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा निकलना, हम खरे बनते हैं, हमारा चरित्र वो परमेश्वर के जैसे स्वरूप में बनता जाता है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यहाँ मैं आपको एक गवाही बताना चाहूँगी। मेरे स्वयं के जीवन में मैंने देखा कि कई बार तकलीफ़ें आईं, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। हम उस तकलीफ़ के चले जाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, वो तकलीफ़ हट जाए ये प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने वो तकलीफ़ों को नहीं हटाया। और कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारे अंदर बहुत धीरज उत्पन्न होने लगा, क्योंकि वो तकलीफ़, हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसका उत्तर नहीं मिल रहा था, और हम रोज़ सुबह शाम प्रभु के वचन को खोजते थे, तो प्रभु हमसे यही बोलता था कि मैं नियंत्रण में हूँ, मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की है। और हम सोचते थे परमेश्वर, यह जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका तो उत्तर नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या भलाई है? लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होने लगा। हम जानने लगे कि हाँ, परमेश्वर का समय अभी हुआ नहीं है, और उसके द्वारा हमने धीरज सीखा। और जब धीरज अपना कार्य करता है
तो हमारे अंदर चरित्र का निर्माण होता है। यही तो यूसुफ के साथ हुआ। हमने देखा कि जब वह अपने भाइयों के द्वारा तिरस्कृत था, जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, तब भी वो धीरज धरा रहा। हो सकता है जब उसके भाई उसे उस गड्ढे में से निकाल रहे थे, उसकी आशा उन पर होने लगी कि हाँ मेरे भाई मुझे बचाने आ रहे हैं, लेकिन जल्दी देखा अरे इन्होंने तो मुझे बेच दिया फिर से। लेकिन उसके अंदर धीरज था। यदि वो पतिफर के घर में भी, यदि वो जेल में भी, हर जगह वो प्रभु के साथ खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चरित्र का निर्माण हो रहा था, वो प्रभु में बनते जा रहा था और परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ़ों को आने देते हैं हमें ढालने के लिए। जैसे हम जानते हैं इस संसार में अलग अलग तरह के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ घरों में पहले के ज़माने में ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, फिर लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल होने लगे। आजकल हमारे पास स्टील है, कांच के बर्तन हैं, और पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के यहाँ क्या होता था, सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। तो अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति जब उस बर्तन को बनाता है, उसके बनाने का ढंग, प्रक्रिया और उसका इस्तेमाल करने का ढंग दोनों अलग होता है। एक मिट्टी के बर्तन को बनाने की प्रक्रिया अलग है, एक सोने के बर्तन को बनाने की प्रक्रिया अलग है, एक कांच के बर्तन को बनाने की उससे भी अलग है। और इस्तेमाल करने भी कुछ जगहों में हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं सोने के बर्तन इस्तेमाल होते होंगे, कहीं पर कांच के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, तो कहीं प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। मेरे प्रियो, हर एक जगह में अलग अलग उनका इस्तेमाल होता है। जब हमारे जीवन में हम कई बार देखते हैं, प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, आपके वचन को पूरी तरह पालन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्लेश आ रहे हैं। लेकिन वो देखिए, वो भाई तो वो तो बड़े आराम से जी रहा है, या वो व्यक्ति जिसने तो आपको माना भी नहीं है, उसके जीवन में तो इतनी आशीषें हैं। हम कई बार इन सवालों को पूछते हैं। मेरे प्रियो, शायद आप उस सोने या चांदी के बर्तन होंगे, वो भाई शायद मिट्टी का बर्तन होगा, और जो व्यक्ति जो जानता भी नहीं है वो कोई और पात्र, प्लास्टिक का या कोई और तरह का बर्तन होगा। मिट्टी के बर्तन को मैं जब पढ़ रही थी, मैंने देखा मिट्टी के बर्तन को जब ढाला जाता है, उसके बाद जो भट्टी में रखा जाता है, वो 760 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्मी में रखकर उसे पकाया जाता है। इसी की तुलना में यदि हम देखें तो जो सोना है उसको 1062 डिग्री पे वो पिघलता है, तो उतना उसको गर्म करना पड़ता है, उतना उसको आग में डालना पड़ता है ताकि उसको पिघाला जाए और उसको एक शेप दिया जाए। उसी तरह चांदी को भी कम से कम 960 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है, या उतना गर्म करने पर ही वो पिघलता है। तो मेरे प्रियो, हम जब अपने जीवन में क्लेश देखते हैं तो परेशान ना हो कि प्रभु मेरे ही जीवन में क्यों ये क्लेश आ रहे हैं, प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किंतु याद रखें कि हाँ, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना उस भाई के जीवन में जो योजना है उससे अलग है। मेरे जीवन में परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो उस भाई के जीवन में जो उद्देश्य है उससे अलग है। तो जो मुझे बनाने की जो प्रक्रिया भी है वो मेरे लिए खास होगी। उनके जीवन से मैं अपनी तुलना न करूं। हम दूसरों के जीवन को देखकर दुखी ना हो, परेशान ना हो, परमेश्वर से सवाल ना करें, लेकिन धन्यवाद दे प्रभु, हाँ आप मेरे अंदर कार्य कर रहे हैं, धीरज को उत्पन्न कर रहे हैं, आप मेरे अंदर एक महान कार्य को कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आखिरकार मैं एक आखिरी पॉइंट बताना चाहूँगी कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में मुश्किलों को आने देते हैं। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में मुश्किलों को इसीलिए आने देते हैं ताकि हम दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बन सकें। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 11वां पद यूँ कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। किस लिए हमारे जीवन में क्लेश आते हैं? ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकें।
मेरे प्रियो, कई बार हमारी गवाही, हम जो उस मुश्किल में से होके गुजरे, हम उस तकलीफ़ में से होके गुजरे, हम वो गवाही जब दूसरों से बांटते हैं तो उनको भी उसमें से धाड़स मिलता है, वो प्रभु में और आनंदित होते हैं, वो उनको हिम्मत मिलती है उस परेशानी में से होकर गुजरने के लिए। एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आज जब हम हमारे चारों ओर देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो सताव में से होके गुजरते हैं, लेकिन जब वो बाइबल में पढ़ते हैं कि पहली शताब्दी में जब परमेश्वर के जो सेवक थे, जो चेले थे, उनको जब सताया गया तो उन्होंने परमेश्वर को ठुकराया नहीं, लेकिन वो ये बोलने लगे कि हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें इतना योग्य समझा कि हम आपके लिए क्लेश से सह सकें, तो हमें हिम्मत मिलती है। जब वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, तो हमारे अंदर क्या होती है? एक उत्साह और एक आशा उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार हमें इसलिए उस राह से चलाता है कि आने वाले लोगों को हम प्रोत्साहित कर सकें, ताकि वो जब उस मुश्किल भरे तराई में से होके गुजरे, जैसे दाऊद कहता है, जब मैं अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, मैं नहीं घबराऊंगा। वो क्यों उसको कह सका? क्योंकि वो उस तराई में से होकर चला। यदि वो उसमें से होकर नहीं चलता, सिर्फ वो हरी हरी चराइयों में ही चलता, तो जो लोग मुश्किल में होते हैं उनको वो प्रोत्साहित नहीं कर पाता। लेकिन वो कहता है कि हाँ, मैं हरी चराइयों से होकर चला, लेकिन मैं अंधकार से भरी तराई से भी होकर चला, और मेरी गवाही ये है कि उसके मध्य में भी परमेश्वर मेरे साथ था, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा रखा। मेरे प्रियो, मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। आपके जीवन में क्या क्लेश है? क्या तकलीफ़ है? क्या पारिवारिक कुछ परेशानी है? आपके पति हों या आपके बच्चे हों या आपकी पत्नी हो? क्या आर्थिक परेशानी है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे एक बेहतर नौकरी दे दे, मुझे एक इससे अच्छी नौकरी दे दे, और आप सोच रहे हैं प्रभु मेरे इस जो अभी का बॉस है, जो मेरा अधिकारी है, वो बहुत ही खड़ूस है, मैं उसके साथ और नहीं काम कर सकता, प्रभु मैं और नहीं झेल सकता। शायद आप रोज आकर यही प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे, यदि मैंने तुझे वहाँ रखा है तो मेरी योजना है, तू वहाँ पर मेरी ज्योति बन, तू वो नमक बन जो इस संसार में के कड़वेपन में या इस संसार के बेस्वाद जीवन में एक स्वाद लाता है। क्या आप उस जगह में यीशु मसीह का नाम उठाने को तैयार हैं? क्या आप उसी बॉस के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं जो आपको इतना परेशान कर रहा है? उस आर्थिक परेशानी में क्या आप तैयार हैं? प्रभु जी, चाहे मैं कितनी भी मुश्किल में जाऊं, मेरी आशा सिर्फ आप पर रहेगी। जैसे मैंने कहा था कि कई बार हमारे अंदर वो चरित्र निर्माण के लिए, हम यूसुफ की कहानी में देखते हैं उसका चरित्र निर्माण कैसे हुआ। यदि वो सीधे अपने घर से एकदम से, जब वो जहाँ अपने पिता का लाडला था वहाँ से एकदम से उठाकर उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता, तो क्या आपको लगता है वो संभाल पाता? क्या आपको लगता है कि वो उस चीज़ को कर पाता? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उसे मुश्किलों में से होकर गुजारा, उसको धोखा क्या होता है वो सिखाया, उसको पोतीफर के घर में एक दास, एक बिल्कुल निम्न दास के रूप में काम करके, शुरुआत करके एक दासों के ऊपर एक अधिकारी के रूप में रखा। क्यों? ये मैनेजमेंट चीज़ें सिखा रहा था परमेश्वर उसे। उसके बाद वापस उसको बंदीगृह में ले गया, और वहाँ पर भी उसने ये सिखाया कि तेरी आशा मनुष्यों पर ना हो, सिर्फ मुझ पर हो। क्या धीरज से क्या आशा उत्पन्न होती है। आखिरकार ये सब कार्यों के बाद, जब वो एक दास के रूप में भी काम कर चुका था, जब वो दासों के ऊपर सबसे प्रधान सेवक के रूप में भी काम कर चुका था, वो लोगों से धोखा भी खा चुका था, लोगों की ओर से अच्छी बातें भी देख चुका था, उसके बाद परमेश्वर ने उसको उस स्थान पर खड़ा किया, प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि अब वो पूरी तरह तैयार था, न केवल अपने आप को संभालने के लिए, लेकिन पूरे मिस्र देश को संभालने के लिए। और आखिरकार अंत में 50वें अध्याय में यूसुफ अंत करता है अपने भाइयों से कहते हुए, हम देख सकते हैं वहाँ पर
कि जब बहुत से भाई लोग परेशान हो जाते हैं, जब उसके पिता याकूब की मृत्यु हो जाती है, उन्हें लगता है कि अब ये हमसे बदला लेगा, जो हमने किया है उसके विरुद्ध में बदला लेगा, और उससे जाके माफ़ी मांगते हैं कि हे यूसुफ हमें क्षमा कर दे, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो यूसुफ 20वें पद में, उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय और 20वें पद में कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। मेरे प्रियो, चाहे दुनिया आपके विरुद्ध आए, लेकिन परमेश्वर उनकी बुराइयों को भलाई में बदल सकता है। आपके कष्ट को आपके लिए भलाई में बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आज कहें कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में क्लेश है, मेरे जीवन में परेशानी है, लेकिन मैं अपने आप को पूर्णतः आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस क्लेश के द्वारा जो कार्य आप मेरे अंदर करना चाहते हैं, मैं वो जल्दी जल्दी मेरे अंदर हो। मैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ, मैं आपके विरोध में बलवा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके साथ काम करूँगा कि वो कार्य मेरे जीवन में होने पाए। यदि आप तैयार हैं तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, आपके वचन के लिए, हमें सिखाने के लिए कि हमारे जीवन में यदि क्लेश आते भी हैं तो उसमें आपका एक उद्देश्य है। प्रभु जी, कई बार प्रभु जी आप हमें आप पर और आश्रित होना सिखाते हैं। कई बार प्रभु जी आप हमारे अंदर उस चरित्र का निर्माण करते हैं जिससे प्रभु जी हालेलुया आपके नाम को महिमा मिल सके। कई बार प्रभु जी आप हमें इसीलिए तैयार करते हैं प्रभु जी कि आप हमें ढाल रहे हैं, हमें कुछ बना रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया। और प्रभु जी कई बार प्रभु दूसरों के लिए एक आश्वासन बनने के लिए, दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन बनने के लिए प्रभु जी आप हमें मुश्किलों में से होकर गुजरने देते हैं। लेकिन हम जानते हैं आप हमें कभी न छोड़ेंगे न त्यागेंगे। हर एक जो सुन रहे हैं उन्हें आशीषित करें, उनकी हर एक प्रार्थना को आप पूरा करें, ज़रूरतों को पूरा करें। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में हम मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन और आमेन। आशा करती हूँ आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं। यदि आपके कोई भी प्रार्थना विषय हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे शुभ संदेश टीवी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमें आप लिख कर बता सकते हैं कि आपके क्या प्रार्थना विषय हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित करेंगे। जय मसीह की।